students, welcome to the second part of the chapter Changing Life Part 1. In this part we will discuss about scheduled caste and tribes, public health, kidney transplant, etc. Okay, so let's first start with scheduled caste and tribes. Okay, ट्राइब्स कौन होते हैं? जो आदिवासी जात के होते हैं, ठीक है, उन्हें ट्राइब्स कहा जाता है, ट्राइबल पीपल। तो पहले क्या होता था कि इनका जो लाइवलीहुड होता था वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे डिपेंड करता था, ठीक है, मीन्स इनकी जो जीविका होती थी, क्योंकि आदिवासी पहले जो है ज़्यादातर जंगलों में ही रहते थे, तो फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे ही इनका लाइवलीहुड टिका रहता था, ठीक है। और ये बहुत ही मतलब पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करते थे, तो इन्हें किसी भी चीज़ की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं हो पाती थी, ना एजुकेशनल फैसिलिटीज़, ठीक है। और अगर एजुकेशनल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं हो पाती थी तो कहीं भी इनको जॉब अवेलेबल भी नहीं होता था, ठीक है। लेकिन अब जो है धीरे धीरे इन्होंने अपने आप को डेवलप कर लिया है। कब से? जब से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनके लिए प्रोविज़न बनाया गया, स्पेशली शेड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस बनाया गया है, ठीक है, इनके लिए लॉज इनेक्ट किए गए, और तब से जो है धीरे धीरे इनका भी कंडीशन सुधरने लगा है, ठीक है, इन्होंने भी अपने आप को डेवलप किया है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द 1971 सेंसस 22% पीपल इन इंडिया बिलोंग टू शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स। तो 1971 में जब सेंसस हुआ था, सेंसस का मतलब क्या होता है? जनगणना, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ऐसा कहा गया है कि इंडिया में 22% पीपल किससे बिलोंग करते थे? शेड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स से, ठीक है। नेक्स्ट, लॉज वर इनेक्टेड सो दैट दे गॉट एजुकेशनल स्कॉलरशिप्स एंड रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट असेंबलीज। Some seats are also reserved for them in government services. See, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाए गए, उनके लिए लॉज इनेक्ट किए गए, और तब से जब इनके लिए लॉज इनेक्ट किए गए तब से इनको एजुकेशनल स्कॉलरशिप भी मिलने लगा, पार्लियामेंट में और स्टेट असेंबलीज में रिप्रेजेंटेशन भी दिया गया, गवर्नमेंट सर्विस सेक्टर और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में उनके लिए कुछ सीट्स भी रिजर्व किए जाने लगे। ओके, सो नेक्स्ट, पब्लिक हेल्थ। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? पब्लिक हेल्थ के बारे में। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया states that the primary duty of the government is to raise the people's standard of living, to ensure proper nutrition and to improve public health. See, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये दिया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या स्टेट किया है, क्या बताया है कि गवर्नमेंट का सबसे पहला कर्तव्य, प्राइमरी ड्यूटी, ड्यूटी का मतलब क्या होता है? कर्तव्य। क्या होता है कि अपने पीपल्स को यानी सिटीजन्स का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना, रेज करना मतलब इंक्रीज करना, बढ़ाना, उन्हें इंश्योर कराना या फिर प्रॉपर न्यूट्रिशन अवेलेबल कराना, ठीक है। नेक्स्ट, टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, और पब्लिक हेल्थ में सुधार लाना, पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करना। तो ये गवर्नमेंट की सबसे पहली ड्यूटी होती है, सबसे पहला कर्तव्य होता है। ओके, नेक्स्ट, द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड सोशल वेलफेयर, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रल लेवल पे, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड सोशल वेलफेयर एट द सेंटर हेल्प्स द स्टेट गवर्नमेंट्स इन दिस रिगार्ड। और ये ऑर्गेनाइजेशन जो सेंट्रल लेवल पे है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन स्टेट गवर्नमेंट्स की हेल्प करती है ताकि स्टेट गवर्नमेंट्स भी अपने स्टेट के पीपल का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा सके, रेज कर सके, उन्हें इंश्योर करा सके प्रॉपर न्यूट्रिशन और पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव कर सके। ओके, नेक्स्ट, to make primary health services as well as medical care available to rural people, the tribals and the poor was an objective of the 6th 5-year plan. ये 5-year plan की पॉलिसी हम 4th चैप्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो 6th 5-year प्लान क्या था कि रूरल पीपल को, ट्राइबल्स को यानी आदिवासियों को और पुअर को क्या प्रोवाइड कर सके, क्या अवेलेबल करा सके? प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज एज वेल एज मेडिकल केयर। ओके, क्योंकि रूरल पीपल यानी जो गांव में लोग रहते हैं, विलेजेस में, तो विलेजेस में मेडिकल फैसिलिटीज़ इतने अच्छे से प्रोवाइड नहीं हो पाती, अवेलेबल नहीं रहती, जिसकी वजह से वहाँ के पीपल को कहाँ भाग के जाना पड़ता है ट्रीटमेंट के लिए? अर्बन एरियाज़ में, ओके, शहरों में।
तो 6 5 ईयर प्लान का मतलब यही कहना था, मतलब उनका ऑब्जेक्टिव था, ये मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि रूरल पीपल को, ट्राइबल्स को और पुअर को प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज और उसके साथ साथ मेडिकल केयर अवेलेबल कराना। ठीक है। नेक्स्ट, efforts were made towards helping people maintain good health by giving recognition to Unani, homeopathy, Ayurveda and naturopathy in addition to allopathy। ठीक है। तो efforts भी किए गए, मेहनत भी किए गए, मीन्स पीपल के गुड हेल्थ को, मीन्स हेल्थ को मेंटेन करने के लिए पीपल को एलोपैथी के साथ साथ, एलोपैथी आप सभी को पता है जो टेबलेट्स होते हैं, कैप्सूल्स, वो एलोपैथिक मेडिसिन होते हैं। ठीक है। तो एलोपैथी के साथ साथ उन्हें यूनानी, यूनानी क्या होता है, इस्लामिक मेडिसिन, ओके, या फिर अरेबिक मेडिसिन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है होम्योपैथी, होम्योपैथी तो आप सभी को पता होगा। आयुर्वेदा, आयुर्वेदा क्या, हर्बल प्रोडक्ट। ठीक है। नेचुरोपैथी, नेचुरोपैथी मतलब क्या होगा कि जैसे कोई बीमार है, इल है, ठीक है, तो उसको नेचुरल फूड्स प्रोवाइड करना, अवेलेबल करा के उसकी बीमारी ठीक करना, या फिर मसाज वगैरह देना, तो उसको क्या कहा जाएगा, नेचुरोपैथी। तो एफर्ट्स किए गए, मीन्स पब्लिक के गुड हेल्थ के लिए, गुड हेल्थ जो उनका हेल्थ है अच्छे से मेंटेन रह सके, तो एलोपैथी के साथ साथ उन्हें यूनानी मेडिसिन, होम्योपैथी मेडिसिन, आयुर्वेदा और नेचुरोपैथी मेडिसिन की भी पहचान कराई गई। ठीक है। नेक्स्ट, प्रोग्रेस इन द मेडिकल फील्ड has made the life of Indians relatively free of health concern। सी, पहले इंडियंस को जो है अपने बीमारी के बारे में, हेल्थ के लिए बहुत ही चिंता हुआ करती थी। ठीक है, बहुत ही चिंता रहती थी, लेकिन मेडिकल फील्ड में प्रोग्रेस होने की वजह से उनकी ये चिंताएं भी अब क्या हो चुकी है, दूर हो चुकी है, अपनी चिंताओं से वो मुक्त हो चुके हैं, क्योंकि मेडिकल फील्ड में भी प्रोग्रेस हो चुका है। ठीक है। नेक्स्ट, इन 1962 the first successful open heart surgery was performed under the leadership of Dr. N. Gopinath at Christian Medical College Hospital at Vellore in Tamil Nadu। सी, 1962 में इंडिया में तमिलनाडु के मीन्स वेलोर रीजन में कौन से हॉस्पिटल में कहा गया है, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में सबसे पहली मीन्स सक्सेसफुल, वो भी सक्सेसफुल ओपन हार्ट सर्जरी हुई। किसके लीडरशिप में, डॉक्टर एन गोपीनाथ। ठीक है, ये ध्यान देना। 1962 में जो अभी हमने पढ़ा कि इंडियंस को पहले अपने लाइफ के बारे में, अपने हेल्थ के बारे में बहुत ही चिंता रहती थी, लेकिन मेडिकल फील्ड में भी प्रोग्रेस हुए। ठीक है, धीरे धीरे प्रोग्रेस हुए, और एक एग्जाम्पल दिया है कि 1962 में इंडिया में सबसे पहला सक्सेसफुल मीन्स ओपन हार्ट सर्जरी हुआ। किसके लीडरशिप में, डॉक्टर एन गोपीनाथ। और ये ओपन हार्ट सर्जरी कहाँ पे हुई, कौन से हॉस्पिटल में, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एट वेलोर इन तमिलनाडु। ठीक है। नेक्स्ट, हैंस इट इज़ नो लॉन्गर नेसेसरी टू गो अब्रॉड फॉर सच ट्रीटमेंट। यानी पहले ये सर्जरी इंडिया में अवेलेबल नहीं थी, तो अब ऐसे सर्जरी के लिए लोग कहाँ जाते थे, अब्रॉड जाते थे। लेकिन 1962 में जब ओपन हार्ट सर्जरी सक्सेसफुल हुआ, तब इतना ज़्यादा मतलब ज़रूरी नहीं हुआ कि लोग ऐसे ट्रीटमेंट के लिए अब्रॉड जाएं। ठीक है। नेक्स्ट, सिमिलरली द इन्वेंशन ऑफ द जयपुर फूड हैज़ ट्रांसफॉर्म द लाइफ्स ऑफ द डिसेबल्ड इन इंडिया। ठीक है, तो जैसे अभी हमने एग्जाम्पल देखा ओपन हार्ट सर्जरी का, तो वैसे ही सेम जब जयपुर फूड का इन्वेंशन हुआ, तो जयपुर फूड इन्वेंशन की वजह से जो डिसेबल्ड पीपल है इंडिया में, उनकी भी लाइफ्स में बदलाव हुए। ठीक है, चेंजेस आए। ठीक है, आपको एक इमेज दिया गया है, तो ये जयपुर फूड है, यानी ये आर्टिफिशियल फूड है। ठीक है। नेक्स्ट, बिफोर 1968 इफ अ पर्सन लॉस्ट अ लेग इन एन एक्सीडेंट ही हैड टू सफ़र फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। पहले क्या होता था कि 1968 के पहले ऐसा कहा गया है कि अगर बाई चांस कोई पर्सन एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो अगर उस एक्सीडेंट में वो अपना लेग गंवा बैठता था, तो उसको पूरी जिंदगी यानी पूरी लाइफ सफ़र करना पड़ता था। ठीक है। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू रेमेडी द सिचुएशन डॉक्टर प्रमोद सेठी डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर्ड आर्टिफिशियल लिम्स। लिम्स का मतलब क्या होता है, पैर और हाथ। ठीक है, आर्टिफिशियल यानी नकली। ओके, नोजेस एंड ईयर्स विद द हेल्प ऑफ द स्किल्ड क्राफ्ट्समैन रामचंद्र शर्मा। तो 1968 के पहले जो है ऐसा सिचुएशन हो जाता था कि बाई चांस अगर किसी पर्सन ने एक्सीडेंट में अपना लेग गंवा दिया,
ठीक है, पाँव अगर मतलब खो दिया, ठीक है, तो उसके वजह से उसको पूरी ज़िंदगी झेलना पड़ता था। लेकिन ये सिचुएशन का मतलब डॉक्टर प्रमोद सेठी ने एक उपाय सोचा और उन्होंने क्या शुरू किया, आर्टिफिशियल लिम्स, नोसेस और ईयर्स मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट किया, डिज़ाइन करना स्टार्ट किया। किसके हेल्प से? स्किल्ड क्राफ्ट्समैन रामचंद्र शर्मा के हेल्प से। ओके, नेक्स्ट, द आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट्स manufactured with the help of the Jaipur food technology have made it easy for the differently able to walk barefoot on rough surfaces, run, go cycling, work in the fields, climb trees and even climb mountains etc. Okay, तो ये जो आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट्स है जो जयपुर फूड टेक्नोलॉजी के हेल्प से मैन्युफैक्चर किया गया आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट्स, तो ये बॉडी पार्ट्स है, आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट्स ने जो है पीपल के लाइफ को बहुत ही इजी बना दिया, क्योंकि जो डिफरेंटली एबल्ड पीपल है इस टेक्नोलॉजी के हेल्प से वो रफ सरफेसेस पे नंगे पाँव भी चल सकते हैं, ठीक है, वॉक बेयर फुट ऑन रफ सरफेसेस, रन यानी दौड़ भी सकते हैं, गो साइकिलिंग भी कर सकते हैं, वर्क इन द फील्ड्स यानी खेतों में काम भी कर सकते हैं, क्लाइंब ट्रीज और इतना ही नहीं पेड़ों पे भी चढ़ सकते हैं, एंड इवन क्लाइंब माउंटेन्स और माउंटेन्स पे भी चढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, दे सेव ऑन द एक्सपेंसेस ऑन शूज एज देयर इज नो नीड फॉर फुटवेयर ऑन दीज आर्टिफिशियल लिम्स। सी इमेज आप देख रहे हैं, तो ये आर्टिफिशियल लिम्स है, ठीक है, पैर है, तो इसमें जो है उनका शूज़ का भी जो है एक्सपेंसेस है, खर्चा वो भी बच जाता है, ठीक है, क्योंकि ऐसे आर्टिफिशियल लिम्स में जो है फुटवेयर की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट, दे कैन बेंड देयर लेग्स एट द नीज एंड सिट क्रॉस लेग। इतना ही नहीं, मीन्स ये आर्टिफिशियल लिम्स जो है इसके वजह से जो है वो अपना पैर जो है फोल्ड भी कर सकते हैं नीज के यहाँ से, ठीक है, एंड सिट क्रॉस लेग, जैसे हम अपने जो है नेचुरल लेग से जो है क्रॉस लेग पे बैठ सकते हैं, तो ये आर्टिफिशियल लिम्ब से भी बैठा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट, दीज फीट आर ऑल्सो कन्वीनियंट वाइल वर्किंग इन द वाटर और वेट कंडीशंस। और ये जो फीट है यानी ये जो पैर होते हैं, तो ये कन्वीनियंट यानी ईजी होते हैं। कहाँ पे? अगर आप गीली जगह पे कहीं पे काम कर रहे हो या फिर पानी में काम कर रहे हो, तो ये आर्टिफिशियल लिम्स वहाँ पे भी हेल्पफुल होते हैं। ओके, नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में। सिंस दिस सर्जरी कैन नाउ बी परफॉर्म्ड इन इंडिया, डॉक्टर्स हैव सक्सीडेड इन सेविंग पेशेंट लिव्स। ओके, मीन्स ये सर्जरी जो है इंडिया में परफॉर्म की जाने लगी है और तब से जो है डॉक्टर्स पेशेंट की जान बचाने में सक्सेसफुल रहे हैं। ठीक है, जब से ये किडनी ट्रांसप्लांट ये सर्जरी इंडिया में परफॉर्म की जाने लगी, तब से डॉक्टर्स जो है पेशेंट की जान बचाने में सक्सेसफुल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, सच सर्जरीज वर नॉट सो कॉमन इन इंडिया टिल 1971। और ये किडनी ट्रांसप्लांट की सर्जरी जो है ये 1971 तक इतनी कॉमन नहीं थी इंडिया में। ओके, बट इन 1971 it was successfully performed at the Christian Medical College Hospital at Vellore in Tamil Nadu, जहाँ पे क्या हुआ था, सबसे पहला ओपन हार्ट सर्जरी, जिस हॉस्पिटल में सबसे पहला ओपन हार्ट सर्जरी हुआ था उसी हॉस्पिटल में 1971 में ये भी किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी भी सक्सेसफुल साबित हुई। ओके, बट इन 1971 it was successfully performed at the Christian Medical College Hospital at Vellore in Tamil Nadu. Next, Dr. Johnny and Dr. Mohan Rao transplanted the kidney donated by a living person into the patient body. और ये किसके लीडरशिप में ये सर्जरी सक्सेसफुली? डॉक्टर जॉनी एंड डॉक्टर मोहन राव की। ठीक है, इन्होंने जो है लिविंग पर्सन की किडनी जो है ट्रांसप्लांट की, किसमें? पेशेंट के बॉडी में। ओके, नेक्स्ट, नाउअडेज patients from underdeveloped countries come to India for such surgeries। और अब जो है रिसेंट में ऐसे सर्जरीज के लिए अंडर डेवलप्ड कंट्री से, यानी जो कंट्री अभी तक डेवलप नहीं हुई है, तो उस कंट्री से इंडिया में लोग सर्जरी कराने के लिए आते हैं। ओके, नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में। ठीक है, Right from early times, having a baby is considered to be of utmost importance in the Indian family system। यानी स्टार्टिंग से ये इंडियन फैमिली का एक सिस्टम बन गया है, एक उनका मीन्स परंपरा या फिर प्रथा बोल सकते हैं
कि बेबी होना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. ओके, सो द सपोर्ट ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्नोलॉजी हैज़ बीन अवेलेबल टू चाइल्डलेस कपल्स सिंस 1978. तो 1978 से जो चाइल्डलेस कपल्स होते थे, यानी जिनको बच्चे नहीं होते थे, तो टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्नोलॉजी ने उनका बहुत ही सपोर्ट किया. कब से? 1978 से. ठीक है. नेक्स्ट, it was under the supervision of Dr. Subhash Mukhopadhyay that the experiment of the test tube baby was successfully carried out at Kolkata. See, under the leadership of Dr. Subhash Mukhopadhyay, इन्होंने टेस्ट ट्यूब बेबी का एक्सपेरिमेंट वो भी सक्सेसफुली कहाँ पे किया? कोलकाता में. ठीक है. नेक्स्ट, दिस वाज द फर्स्ट सक्सेसफुल अटेम्प्ट एट आर्टिफिशियल कंसेप्शन. कंसेप्शन का मतलब क्या होता है? गर्भ धारण करना, यानी जब वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो उसे कहा जाता है कंसेप्शन. और डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय ने सबसे पहला जो है सक्सेसफुल अटेम्प्ट किया था कोलकाता में आर्टिफिशियल कंसेप्शन के लिए. ओके. एंड नेक्स्ट, अ गर्ल नेम्ड दुर्गा वॉज बॉर्न. और उस आर्टिफिशियल कंसेप्शन से जो है एक लड़की जो है, एक गर्ल बॉर्न हुई थी जिसका नाम क्या है? दुर्गा. ठीक है. रियल नेम है कनुप्रिया अग्रवाल और दुर्गा भी कहा जाता है. ठीक है. रियल नेम क्या है इनका? कनुप्रिया अग्रवाल. सी, आपको ये इमेज दिया है, तो ये सबसे पहली जो है टेस्ट ट्यूब बेबी बॉर्न हुई थी. ठीक है. इनका नाम क्या है? कनुप्रिया अग्रवाल. ठीक है. दुर्गा के नाम से भी ये जानी जाती है. ओके. नेक्स्ट, दिस टेक्नोलॉजी हेल्प टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ चाइल्डलेस कपल्स हु वांटेड चिल्ड्रन. और ये टेक्नोलॉजी ने, मीन्स टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्नोलॉजी ने, जिनके बच्चे नहीं हो पाते थे, जो चाइल्डलेस कपल्स होते थे, तो ये टेक्नोलॉजी उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हुई. ओके. नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे इम्यूनाइजेशन. ठीक है. बिफोर 1978 एवरी ईयर 6 इंडियन इन्फेंट्स आउट ऑफ एवरी 10 who were born faced fatal health problems in the very first year of their birth. Okay, 1978 से पहले कहा गया है, 1978 से पहले जो है अगर 10 इन्फेंट्स यानी 10 बच्चे बॉर्न होते थे तो उसमें से 6 इंडियन इन्फेंट्स जो है बहुत ही फैटल हेल्थ का मतलब क्या होता है? फैटल मीन्स डेंजरस, जानलेवा, मीन्स जानलेवा बीमारी के साथ वो पैदा होते थे. फैटल हेल्थ प्रॉब्लम उनके होते थे. अब जानलेवा क्या होता था कि तुरंत उनकी डेथ हो जाती थी. ठीक है. लेकिन ये कब होता था? बिफोर 1978, यानी 1978 के पहले. नेक्स्ट, द इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वॉज टेकन अप टू ओवरकम द थ्रेट ऑफ पोलियो. ठीक है. तो इसके लिए मीन्स बच्चे जो है तुरंत उनकी डेथ ना हो, वो फैटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के साथ बॉर्न ना हो, तो इसके लिए क्या स्टार्ट किया गया? इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम. ओके. और ये इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ने किसको ओवरकम किया? थ्रेट ऑफ पोलियो. ठीक है. जो बच्चों को पोलियो होता था. मीसल्स, मीसल्स मीन्स क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं खसरा. जैसे कि मीन्स इसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी पूरी मीन्स हॉट हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, और आपको जो है पूरे बॉडी पे जो है रेड स्पॉट आ जाएंगे. ठीक है. उसको मीसल्स कहा जाता है. तो ये बीमारियां ज़्यादातर जो है बच्चों में ही पाई जाती है. पोलियो हुआ, मीसल्स है, टिटनस, ओके, टीबी, डिप्थेरिया, ये भी एक बैक्टीरिया ही है डिप्थेरिया. ठीक है. बहुत ही मतलब फैटल ही है, मीन्स डेंजरस ही है. एंड वूफिंग कफ. वूफिंग कफ क्या होता है कि मीन्स कफ आपको ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है. और आप जब मीन्स खांसोगे तो खांसी कुछ अजीब ही आती है, बहुत ही मतलब अजीब आवाज़ में. उसको क्या कहा जाता है? वूफिंग कफ. तो ये सब बीमारियां होती थी बच्चों को. ओके. और जिसके लिए क्या स्टार्ट किया गया? इसको मीन्स कंट्रोल करने के लिए, ताकि बच्चों को थ्रेट ना हो, मीन्स उनको नुकसान ना पहुँचे पोलियो से, मीसल्स, टिटनस, टीबी, डिप्थेरिया एंड वूफिंग कफ. तो क्या स्टार्ट किया गया? इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम. ओके. नेक्स्ट, द पल्स पोलियो immunization program started in 1995 has controlled polio. Okay. पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब स्टार्ट किया गया? 1995 में. और तब से जो है पोलियो क्या है? कंट्रोल में. ओके. इतना ज़्यादा बच्चों को पोलियो नहीं होता है. ठीक है. होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट ऑल्सो. इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट urbanization and rural areas. Thank you for watching this video.